आज हमारा टॉपिक होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हमें यहाँ पर पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसको पहले तो देखिए इसको हम दो फॉर्म में पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर पहला जो कंटेंट बनाएंगे इसका वीडियो, उसमें सिर्फ टॉपिक वाइज, मतलब कि उसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ में आपको कैसे इसको लॉ को एक्सप्लेन करना है। केवल इसका दिखाएंगे आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब कैसे ये लॉ है क्या, मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायग्राम। ठीक है, और इसके बाद से इसी का जो पार्ट 2 आएगा, जो इसका नेक्स्ट आएगा वीडियो, उसमें आपको यहाँ पर ये दिखाएंगे कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके, इसका मतलब इस्तेमाल करके हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी वायर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट हम लोग आज का एम्पियर्स सर्किटल लॉ का डेफिनेशन और इसके कुछ स्टेप्स और कुछ इसके डायग्राम्स। ठीक है ना, चलिए कुछ इसके लिए पहले थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ बेसिक पॉइंट्स, जो कि आप बेसिक पॉइंट्स मान लीजिए या फिर आप इसे मान लीजिए अपने डायग्राम का पार्ट, मतलब इसका यहाँ पर डायग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग मान लिया हमने कि हमारे पास मान लीजिए ये एक हमारे पास यहाँ पर एक लूप है, ये हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास यहाँ पर क्या है, लूप है। क्लियर ना, कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से बना रहा हूं मैं। ये माने हमारे पास क्या है, लूप है। ओके, अच्छा ये लूप किसका है, ये लाइन आपको दिख रहा है ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, मतलब कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमने मान लिया कि ऐसे करके, ये हमने मान लिया पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर ड्रॉ करते टेंजेंट ऐसे करके टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, ये दिखा देगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि ये हमारा क्या होगा, डीबी वेक्टर। ठीक, अगर ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से आप समझिएगा इसको, अगर ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई टेंजेंट, तो वो इंडिकेट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को। आपने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मान लिया हमने कि इसी का कोई स्मॉल पार्ट मान लिया हमने, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ना, एक इसका हमने स्मॉल पार्ट मान लिया और उसका हमने ड्रॉ किया लाइन वेक्टर, तो वो भी कुछ ऐसा ड्रॉ होगा लाइन वेक्टर, डीएल वेक्टर। लाइन वेक्टर क्या होता है, लाइन वेक्टर किसी भी लाइन में अगर आप लेंगे तो परपेंडिकुलर आपको एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी, उसे बोलना है आपको लाइन वेक्टर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, डीएल लाइन वेक्टर, और डीबी यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर एक ही तरफ है तो कॉमन सी बात है उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा बीच का एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है इस बार वो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड खुद तो प्रोड्यूस होगा नहीं, कैसे होगा प्रोड्यूस, आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से प्रोड्यूस होता है, पहला होता है मैग्नेट और दूसरा होता है करंट कैरिंग वायर। बट हमें यहाँ पर लेना है करंट कैरिंग वायर, और वो भी यहाँ पर कैसे लेंगे, बीचों बीच से। हमने मान लिया ये हमारे पास एक वायर है मान लीजिए, ठीक है ना, और इस वायर का नाम डाल दिया सीडी। यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास एक सीडी वायर है और इसमें स्मॉल आई यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट के कारण से यहाँ पर क्या बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप बन गया है। ये हमारा पूरा क्या सर्कुलर लूप है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बन गया है सर्कुलर लूप। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है वो हमने एज्यूम कर ली कितनी, स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ सिंबल्स दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर स्मॉल आई यहाँ पर क्या है, तो स्मॉल आई है फ्लोइंग करंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्मॉल आई यहाँ पर क्या है, फ्लोइंग करंट इन द वायर। डन, यहाँ पर आपको दिख रहा है आर यहाँ पर क्या है, तो आर यहाँ पर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है डीबी वेक्टर यहाँ पर क्या है, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ, ये है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पर डीएल यहाँ पर क्या है, यह लाइन वेक्टर। ठीक है ना, लाइन वेक्टर। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ में। ठीक, अब उसके बाद से बात आता है कि सर यहाँ पर हम लोग इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इसकी लैंग्वेज। ठीक, एम्पियर ने क्या कहा था, एम्पियर ने क्या बताया था सर्किट के बारे में। ठीक, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, देखिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था द लाइन इंटीग्रल ऑफ
द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ देखिए नोट्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट flowing through the area of the सर्कुलर लूप। मतलब क्या, अब देखिए ये जो लैंग्वेज दिख रही है आपको, इस लैंग्वेज से ही हम लोग इसके एक्सप्रेशन को लिखने वाले हैं। बहुत ध्यान से सब समझिएगा, ठीक है। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर आपको इतनी लंबी यहाँ पर लैंग्वेज को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये आपको लैंग्वेज बिना लर्न किए आपको वो टैग वो फॉर्मूले को देख के ही आप इस लैंग्वेज को आराम से बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया पर, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन लगा देना है और डीएल, जैसे आप बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स ऐसे लिखते हो ना आप लोग, वैसे यहाँ पर लिखना है इंटीग्रल ऑफ डीएल। तो कैसे करना देखिए ध्यान से, देयरफॉर इंटीग्रेशन लगा देना है और यहाँ लिख देना है क्या, डीएल, कंप्लीट ना। और डीएल में यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। और किसका, फॉर अ क्लोज लूप, ठीक है। और किसका यहाँ पर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, तो वहां दिखा देंगे हम लोग क्या, बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखाना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डीएल। तो यानी कि इस पूरे को मतलब इसको और इसको इंटीग्रेशन और डीएल को मिलाकर यहाँ पर हम कहते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ, और किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इज इक्वल टू द लगा दें, ठीक है। मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, मतलब कि म्यू नॉट से इंटू करने वाले किसमें, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एरिया के अंदर से जो भी करंट, तो यहाँ पर पूरा करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का यहाँ लगा देंगे हम लोग क्या, म्यू नॉट आई। ये पूरा हमारा बन गया कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। अब अगर अच्छा, अब यहाँ पर बात आ रही है कि सर आपने भी कहा था कि केवल हम टैग देख लेंगे और टैग देख के यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो कैसे, देखिए जो यहाँ पर लिखा है, देखिए इंटीग्रेशन और डीएल को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, द लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना। अगर सब वॉच करेंगे, हाँ तो देखिए समझिए से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या लिखा है, डीएल। इंटीग्रेशन और डीएल को एक साथ हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन मतलब एल और इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी का, ठीक, क्लियर ना। फॉर अ क्लोज लूप, बात की बात है। फॉर अ क्लोज लूप का मतलब क्या है, ऐसे यहाँ पर क्लोज दिख रहा है साइन, आपको सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब है क्लोज लूप। इज इक्वल टू का साइन लगा देना हमें, फिर बोला गया है इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, मतलब म्यू नॉट से इनटू कर देना है द टोटल करंट, पूरे करंट से यानी कि आई से। ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। तो ये अभी आपका एम्पियर्स लॉ का पहला पार्ट है। जल्दी आपको मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। थैंक यू।